वेलकम टू साही क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो देखिए, क्लास 10th के हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, जिसमें हम लेक्चर 3 तक पढ़ लिए हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या-क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उन सूचनाओं के बारे में हम लोग जानने की प्रयास करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक अभिक्रिया है N2 प्लस में 3H2। क्या है? N2 प्लस में 3H2 जो है एक अभिक्रिया है और ये मिलकर क्या बना रहा है? 2NH3 बना रहा है। क्या बना रहा है? NH3 बना रहा है। अब इस रासायनिक समीकरण से हमें ये पता करना है कि इससे सबसे पहले क्या-क्या चीजें हमें प्राप्त होती हैं, क्या-क्या चीजें की जानकारी प्राप्त होती है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका हेडिंग लिख लीजिएगा, रासायनिक रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। ठीक है, ये हमारे पास ये हमारा इसका हेडिंग है। तो सबसे पहले देखिएगा, एक हमारे पास रासायनिक समीकरण दे रखा है N2 प्लस में 3H2 प्लस में 2NH3। हमें क्या प्राप्त दे रखा है? एक रासायनिक समीकरण दे रखा है। अब इस रासायनिक समीकरण से हमें क्या पता लगाना है कि क्या क्या चीजें हमें इस रासायनिक समीकरण से प्राप्त हो सकती हैं, वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस सूत्र का हमें क्या मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या है, कौन सा परमाणु है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन है। क्या है ये? नाइट्रोजन है। वहीं H2 की बात करते हैं तो ये आपका क्या है? हाइड्रोजन है। और जो NH3 पूरा का पूरा बना हुआ है, ये क्या है आपका? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। यानी सबसे पहले तो हमें क्या मिला कि इन जो सूत्र वाले लोग हैं, इनकी हमें क्या नाम प्राप्त हुए? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। ठीक है। दूसरा का चीज देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिला? कितने परमाणुओं की संख्या। तो देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। वहीं यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के 3 दूनी 6 गो परमाणु हैं। ठीक है। और वहीं अमोनिया का देखिएगा तो अमोनिया के कितने हैं? 2 अणु हैं। क्या है? अमोनिया के 2 अणु हैं। ठीक है। अब आगे देखिएगा, उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है? मोलों की संख्या। यानी यहाँ पे देखेंगे तो कितना मोल है? ये आपका 1 मोल है। यानी यहाँ पे कितने संख्या होता है, यही बताता है मोलों की संख्या। तो देखिए, इस N2 के आगे कितना है? 1 है तो 1 मोल। यहाँ पे H2 के आगे देखिए कितना है? 3, तो कितना हो जाएगा? 3 मोल। और NH3 के आगे कितना है? 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। ठीक है। अब अगला हमें क्या मिलता है? इन सभी के द्रव्यमान की सूचनाएं क्या मिलती है? क्या मिलती है? द्रव्यमान की सूचनाएं। तो देखिए, एक नाइट्रोजन का जो होता है आपका 14 होता है। एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। वही हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है। तो अमोनिया का निकालेंगे, NH3 का निकालेंगे तो 14 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे देखिए, 1 मिनट। NH3 का क्या होता है? N का अगर अमोनिया का निकालने की कोशिश करते हैं NH3, तो NH3 का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 गो N है तो 2 गुने N प्लस में 3 दूनी 6, 6 गुने में H, 2 गुने में हाइड्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 1। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 14 दूनी 28 प्लस में कितना आ जाएगा? 6 चौका सॉरी 6 एकम 6, 14 दूनी 28, 28 दो 34 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा? 34 ग्राम हो जाएगा। यानी अमोनिया का हम द्रव्यमान कितना निकलता है? 34 ग्राम। तो देखिए, अगर हम इस नाइट्रोजन का द्रव्यमान देखते हैं तो एक N का होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा 28 ग्राम। वहीं देखिएगा तो एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 6 गो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 6 ग्राम हो जाएगा। वहीं देखिएगा एक अमोनिया का 17 ग्राम होता है, तो 2 गो का कितना हो जाएगा? 34 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? 34 ग्राम हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, तो अगर इनके आयतन की बात करते हैं तो फिर से इसके आगे जितना लगा होगा वही आयतन में जानते थे। एक आयतन कितना हो गया? एक आयतन। यहाँ पे देखिएगा तो कितना आयतन है इसका? 3 आयतन। और यहाँ पे देखिएगा तो अमोनिया का कितना आयतन है? 2 आयतन है। कितना है? 2 आयतन है। ठीक है।
और लास्ट हमें क्या मिलता है, गैसीय परमाणु के क्या मिलता है, गैसीय परमाणु के आयतन की जानकारी प्राप्त होता है। तो हमें पता है, देखिए यहाँ पे अकेला है तो 22.4 लीटर होता है, यानी एक एक आयतन बराबर में कितना होता है, 22.4 लीटर। और वहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुने में 22.4 लीटर को गुना कर दीजिए, और यहाँ पे 2 गुने में 22.4 लीटर को गुना कर दीजिए, तो ये हमारे लीटर में आयतन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, लीटर में आयतन आ जाएगा। तो अब यहाँ से देख रहे हैं, हमें सबसे पहले क्या चीज की जानकारी मिली है कि कौन से तत्व हैं, तत्वों के नाम के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा का क्या मिलता है कि वो जो हमारे पास जो समीकरण में जितने भी परमाणु है उनकी परमाणुओं की संख्या के बारे में मालूम पड़ता है। तीसरा का देखिए क्या है, इनके मूलों की संख्या के बारे में लगता है, यानी जो हमारे पास अणु होते हैं, अणु के आगे जो भी लगा रहता है उसे क्यों क्या कहते हैं, एक मोल का मोल कहते हैं। तो देखिए इसके आगे 1 लगा है तो 1 मोल हो गया है, इसके आगे 3 लगा है तो 3 मोल, इसके आगे 2 लगा है तो 2 मोल हो गया है। वहीं इसके बाद इस जो हमारे पास परमाणु है, इन परमाणुओं का हमें द्रव्यमान के बारे में जानकारी मिलता है। तो हमें पता है एक नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 ग्राम होता है, तो 2 गो का कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। वहीं एक हाइड्रोजन का होता है आपका 1 ग्राम, तो 6 गो का कितना हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा। वहीं एक अमोनिया का होता है 17 ग्राम, यानी नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का होता है 14 और एक आपका हो गया 14 गो, और हाइड्रोजन का 3 गो जोड़ेंगे तो 17 गो हो जाएगा। तो एक नाइट्रोजन का अमोनिया का होता है 17, 2 गो अमोनिया कितना हो जाएगा, 34 ग्राम हो जाएगा। वहीं एक आयतन की बात करते हैं तो जितना इसके आगे लगा रहता है वही आयतन हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक आयतन, इसका देखिएगा आयतन 3, और इसका कितना हो गया है 2। वहीं अगर हम लीटर में देखते हैं, गैसों का आयतन देखते हैं, तो गैसों का आयतन क्या होता है, एक बराबर में एक आयतन बराबर होता है 22.4। तो यहाँ पे आयतन में क्या कर देंगे, 3 से 22.3 में 22.4 से कर देंगे तो ये गैसों में आ जाएगा, यही यहाँ पे 2 में 22.4 से कर देंगे तो ये आपका गैस में आयतन आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं थ्योरी के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए मिटाते हैं इसको, समझ में आ गया है। अब देखिए सबसे पहले एक एक बात समझते हैं। रासायनिक समीकरण से हमें पता करने हैं कि क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या सूचनाएं मिलता है, रासायनिक यह अभिक्रिया के अभिकार को और प्रतिफलों की सूत्रों की जानकारी देता है, सूत्रों की जानकारी देता है। यानी कहने का मतलब कि यह रासायनिक अभिक्रिया के सूत्रों की जानकारी देता है, यानी अभिकारक में क्या सूत्र हैं और प्रतिफल के क्या सूत्र हैं, इन सभी के बारे में जानकारी देता है। तो अभिकारक की बात करते हैं तो N2 और 3H2 है, वहीं प्रतिफल की बात करते हैं तो क्या है आपका NH3 है। ठीक है, वहीं दूसरे का बात करते हैं तो यह अभिकार को दूसरा का है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं तथा कौन कौन से पदार्थ तो देखिए सबसे पहले हम अभिक्रिया में देखे थे तो हमें क्या प्राप्त होता है, अभिकार को समीकरण से क्या प्राप्त होता है, अभिकार को और प्रतिफलों के सूत्रों की जानकारी मिलता है, ठीक है। दूसरा का पॉइंट हमें क्या जानकारी मिलता है कि कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और
कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हुआ है। ठीक है, तीसरका बात की जानकारी मिलता है अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलता है। चौथा पॉइंट क्या मिलता है, प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या प्राप्त होता है। अगला पांचवा पॉइंट हमें क्या प्राप्त होता है, अभिकारकों और प्रतिफलों के मूलों की संख्या के बारे में मालूम पड़ता है। चौथा पॉइंट हमें क्या मिलता है, अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान का पता चलता है। सातवां पॉइंट देखिए, अभिकारकों और प्रतिफलों के, तो यहाँ पे लिखिए गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आयतन का पता चलता है। यानी देखिए रासायनिक समीकरण से पीछे जब हम वहां पे लिखे थे तो वहां उसी का थ्योरी निरूपण किए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखे हैं, अभिकारकों और प्रतिफलों की जानकारी मिलता है। यानी अभिकारक के में कौन से अभिकारक के क्या सूत्र हैं और प्रतिफल के क्या सूत्र हैं, इसकी जानकारी मिलता है। दूसरा का पॉइंट, कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। तो देखिए समीकरण से हमें मालूम पड़ रहा है कि ये पदार्थ भाग ले रहे हैं और इस पदार्थ का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। वहीं अगला देखेंगे तो अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या, यानी अभिकारक में कितने परमाणु है, परमाणुओं की संख्या क्या है, इसकी जानकारी मिलता है। वहीं हम बात करते हैं जब प्रतिफल की परमाणुओं की संख्या, यानी प्रतिफल की कितनी परमाणुओं की संख्या, इसके बारे में जानकारी मिल जाता है। साथ ही क्या कहता है, अभिकारक और प्रतिफलों के मोलों की संख्या, यानी अभिकारक और प्रतिफलों के मोलों की संख्या की जानकारी प्राप्त हो जाता है। और आगे बात करते हैं तो अभिकारक और प्रतिफलों के द्रव्यमान के बारे में जानकारी मिल जाता है। और लास्ट पॉइंट, गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आयतन का भी पता लग जाता है। तो इस मतलब इन समीकरण से हमें इन सब बातों का पता लगता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।